बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया के कार्तिक मास की कार्तिक मास का दूसरा महात्म। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, ब्रह्मा आदि हत्याओं के बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से, शिव और तथा बिलपत्रों से, और सूर्य का तुलसी से, गणेश जी के धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कन्नेर या कमल के छोड़कर किसी अन्य लाल पुष्पों से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु भगवान का पूजन कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान के लिए परम प्रिय होता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा तो कोई कह भी नहीं सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माता माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अच्छी तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना, नर्मदा के समान तुल्य हो जाता है। यमुना तथा नर्मदा के समान तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने, स्पर्श करने से मनुष्य काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले शांतचित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे हरिप्रिय, देवता ने तुमको बनाया, मनुष्यों ने तुम्हारा पूजन किया, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता था, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों के जैसा फल प्राप्त हो जाए। जो मनुष्य द्वादशी तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रति पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान, दक्षिणा से ब्राह्मणों का भोजन करे। सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे। वह सूर्यवीर कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसमें 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे तथा अन्य किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। बुरे नामों वाली वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाए। देव, वेद, गो और ब्राह्मणों की निंदा ना करे। मांस आदि का सेवन ना करे। अब सब प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी दाल भोजन, तांबे के पात्र में ढला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घी, बैंगन, पेठा द्वारा पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, द्विज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घी, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस को और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी